जी जी। नमस्कार। आप जो बात बोल रहे हैं कि एक सीट से हम नाराज हो गए, नाराजगी की बात नहीं है। देखिए, हम तो अकेले ही लड़ रहे थे, हमारा तो कोई गठबंधन नहीं है। आप देखिए, हमारा तो त्रिपुरा में कांग्रेस का गठबंधन है सीपीएम के साथ में। बंगाल में हम अकेले लड़े हैं, बंगाल में हमारा किसी के साथ गठबंधन नहीं है। देखिए, यह सोचने का विषय यह है कि देश की जनता को जो जिस तरह से गुमराह किया जा रहा है, पश्चिम बंगाल में आप जिस सीट का नाम ले रहे हैं, सागर दिघी की सीट, इस सीट के अंदर में आपको पता होना चाहिए ग्राउंड लेवल में, और अभी पंचायत चुनाव भी होने वाले हैं। आप ये सुकांतो मजूमदार जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, दोनों के स्टेटमेंट सुनिए। वो लोग बोलते हैं कि ग्राउंड लेवल पे तृणमूल को हराने के लिए जहां जहां सीटों की जरूरत होगी वहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है। आपको यह सोचने का विषय है, पूरे देश को इस मानचित्र को देखने की दरकार है कि आपको कांग्रेस और टीएमसी, जैसे जो कांग्रेस राहुल गांधी बोल रहे थे कि तृणमूल कांग्रेस बी टीम है, मैं बोलता हूं बी टीम कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की। कांग्रेस पार्टी के जीते हुए विधायक चले जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बना देते हैं। ये जो स्थिति है देश के अंदर में, मैं बोलना चाहूंगा कि कांग्रेस की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी का टिका हुआ है खेला दिल्ली के अंदर में। जिस दिन कांग्रेस पार्टी सिमट जाएगी, देखिएगा रीजनल पार्टी दिल्ली के अंदर में बीजेपी का विदाई समारोह कर देगी। बीजेपी के लिए लड़ने के लिए बंगाल की जो धरती है, एकला चलो रे की धरती है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, यदि तो डाक सुने के ना आसे तो मैं एकला चलो रे। तो ममता बनर्जी अपनी नीतियों पे लड़ती है, नीतियों की बात करती है। उन्होंने संघर्ष कर करके 24 साल के वामपंथी शासन को उखाड़ कर फेंका है। तो इस ये जो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह की सरकार है, इसको भी 2024 में उखाड़ करके आपको फेंकेगी। तो पता है स्वयं पुरोहित, आपको मालूम है बीजेपी और कांग्रेस तो घोर विरोधी हैं, आपस में प्रतिद्वंदी हैं राष्ट्रीय स्तर पर। उसी तरह लेफ्ट पार्टियां और बीजेपी का आरएसएस, बीजेपी की आइडियोलॉजी, लेफ्ट की आइडियोलॉजी, आपको तो पता है विचारधारा के तौर पर दोनों धुर विरोधी हैं। ऐसे में यह आरोप लगाना कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी की बी टीम बन गई है, कैसा आरोप है? बनी है। आप देखिए, कल जुलूस निकला है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने यहां जुलूस निकाला है बंगाल में। आप अपने लोकल चैनल से कवरेज करवाइए, पता करिए कि अभी जो पंचायत चुनाव होने वाले हैं, सुकांतो मजूमदार और अधीर रंजन चौधरी, दोनों के स्टेटमेंट सुनिए। और दोनों क्लियर कट कर रहे हैं कि हम लोग तृणमूल कांग्रेस को हराने के लिए जहां जिस सीट पे जरूरत होगी वहां नीचे मैनेजमेंट चल जाएगा। तो ये ऐसा दोहरा मापदंड क्यों? एक तरफ आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं और चुनाव जीतने के लिए, और उसके बाद भी दीदी ने जो कहा कि आप लोग सारी जनता, सारी पार्टियां, चाहे वो वामपंथी, भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल ये कांग्रेस पार्टी, तीनों मिलकर के चुनाव लड़ ले। ममता बनर्जी का गठबंधन जनता के साथ है, पश्चिम बंगाल की जनता ने उन्हें चुना है। आप तीनों मिलकर के भी लड़ेंगे तो अगली बार चुनाव के अंदर में ममता बनर्जी की सरकार को उससे ज्यादा सीटें मिलेंगी। आप समझ रहे हैं स्वयं पुरोहित, आपके बयानों से पूरे देश में संदेश क्या जा रहा है? आप विपक्षी एकजुटता को चकनाचूर कर रहे हैं। जो विपक्षी एकजुटता जिसके लिए सारे के सारे नेता दिन रात एक करने में लगे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। आप संदेश क्या दे रहे हैं देश में? प्रमाण है कि देखिए, गोवा में 8 विधायक कांग्रेस के छूट के आते हैं, 15 दिन के अंदर में बीजेपी में चले जाते हैं। मध्य प्रदेश में ये सरकार बनवा देते हैं। आप अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई को देख लीजिए कि क्या स्थिति है, उन दोनों ने मिलकर के क्या खेला करके रखा है। देश के अंदर में ऐसा गुमराह करने वाला माहौल मत बनाइए। कांग्रेस पार्टी आज देखिए, आसाम में, आज पंजाब में कौन चुनाव लड़ा? तृणमूल कांग्रेस गई थी क्या? गुजरात में चुनाव कौन लड़ा है? कांग्रेस पार्टी को मना किया गया था कि आप जाकर के वहां प्रचार मत करिए। कांग्रेस को मना किया गया था कि आप मिजोरम, त्रिपुरा के अंदर में चुनाव मत लड़िए। आपने क्या किया? कितनी सीटें मिली है कांग्रेस को? क्यों नहीं कांग्रेस ने अलायंस किया? कांग्रेस पार्टी को भी सोचना चाहिए। ममता बनर्जी 2021 में जीतने के बाद सबसे पहले सोनिया गांधी से भी मिलकर के आई थी, मैडम से भी मिलकर के आई, राहुल गांधी से भी मिलकर के आई। नतीजा क्या हुआ विपक्षी एकता का? टाई फिश वाली स्थिति है। देश की जनता को गुमराह करने के लिए कि जो व्यक्ति सशक्त रूप से आवाज उठा रहा है उसे दबाने के लिए ये सब एक हो जाएंगे। अरे राहुल गांधी भी तो आवाज उठा रहे हैं, वो तो कैम्ब्रिज से भी आवाज उठा रहे हैं सरकार के खिलाफ। आप कह रहे हैं कि सिर्फ ममता दीदी आवाज उठा रही हैं, सारे विपक्षी नेता आवाज उठा रहे हैं। राहुल किसके खिलाफ उठा रहे हैं? सरकार के खिलाफ। जो नेता आवाज उठा रहा है, आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस उठा रही है, और वामपंथी की तो मजबूरी है, उनके पास तो यहाँ पे जमीन है नहीं, तो उनको किसी न किसी बैसाखी की आवश्यकता है। त्रिपुरा से साफ हो गए हैं, बंगाल से साफ हो गए हैं, केरला में बचे हैं कांग्रेस और टीएमसी। आपके बारे में, टीएमसी के बारे में, आपकी पार्टी और आपकी नेता के बारे में बाकी विपक्षी नेताओं का यह कहना है कि आप तो छोटा दिल लिए बैठे हैं, आप पश्चिम बंगाल में इतनी सी भी जगह किसी पार्टी को देना नहीं चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि बाकी राज्यों में आपको विपक्षी पार्टियां या कांग्रेस पार्टी जगह दे दे घुसने के लिए।
जो हमें रोज गालियां दे, हमारे विपक्षी जो हमें रोज गालियां दे, हम उनके साथ में सरकार चलाएं, ऐसी सरकार नहीं चाहिए। सरकार जनता ने हमें चुन के भेजा है और जनता जिस दिन जनता के मैंडेट का हम स्वीकार करते हैं। हमने ऐसा नहीं कहा एक सीट जीतो क्यों, आप एक सीट, आप ये एक जो छोटी सी सीट जीती है ये तीनों सीट मिल करके एक सीट जीतने से इनका क्या पूरे बंगाल में सरकार बन गई है क्या? आप इतना परेशान हो रहा है, इतना हल्ला हो रहा है पूरे देश में। अरे हल्ला आप कर रहे हैं भाई, बताइए, वही तो कह रहा हूं। कैसा बताइए जो स्वयं एक सेकंड, स्वयं पुरोहित आपकी नेता नाराज हैं, आप नाराज दिख रहे हैं एक सीट से। एक ही तो सीट है, जाने दीजिए, क्या हो गया? ये नहीं, ये सीट नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है। जो भारतीय जनता पार्टी ने ग्राउंड लेवल में कांग्रेस को साथ दिया है, ये उसके लिए। ओके आलोक